हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक करियर में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ टैली आरपीएन विद जीएसटी जो आपका कोर्स चल रहा है उसमें आज हम बात करेंगे प्रोविजंस ग्रुप के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो एकेडमिक करियर नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है और टेलीग्राम है, तो आप वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स आएगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कशन कर रही हूँ प्रोविजंस के बारे में। काफ़ी अलग टॉपिक है, काफ़ी अलग ग्रुप है, तो इसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। प्रोविजन ग्रुप क्या होते हैं टैली में। सबसे पहले जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो भी लॉसेस रहते हैं वो आपके प्रोविजंस कहलाते हैं। इसकी एंट्रीज भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी किस तरीके से इसकी एंट्री करते हैं। लेकिन आप ये क्लियर कर लीजिए, जब भी कोई बिजनेस में फ्यूचर में होने वाले लॉसेस या खर्चों की तैयारी करना होता है तो वो आपके क्या कहलाएंगे, प्रोविजन ही कहलाएंगे। यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर कर लेनी है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सपोज आपने यहाँ पे 2018 और 19 में बैड डेबिटर्स यानी कि दुपत यानी कि 10,000 रुपये का कोई खर्चा हुआ है, आपका ऐसा लॉसेस हुआ है जो आपको पे करना ही करना है अपने एक्सपेंसिव में से। तो बैड डेबिटर्स में यहाँ पे जो एक्सपेंसिव है आपका जो ये खर्चा हुआ है यानी कि आपका लॉस है वो आपको देना है। लेकिन आपने दिखाया कितना है, 16,000 रुपये। लेकिन जो आपका लॉस हुआ है कंपनी से वो कितना हुआ है, 10,000 रुपये दिखाया आपने लॉस है। एक्स्ट्रा इसलिए आपने दिखा दिया कि आपको पता नहीं है जो नेक्स्ट ईयर आप वर्क करोगे कंपनी में, बिजनेस में, वहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कुछ नहीं पता है। तो हमारी कंपनी बिजनेस की कंडीशन पे डिपेंड नहीं होती, वो अपना एक्स्ट्रा ही लेके चलती थी। यानी कि सारे डेबिटर्स उसको देने कितने हैं, 10,000 रुपये तो देने ही देने हैं। और प्रोविजंस का जो बैड डेबिटर्स हैं वो 6,000 रुपये उसने एक्स्ट्रा रख रखे हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ईयर की। तो नेक्स्ट ईयर में 2019 और 20 में बैड डेबिटर्स यानी कि उनको फिर से क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने का, 10,000 रुपये का। तो यहाँ पे जो बैड डेबिटर्स के एक्सपेंसिव है उन्होंने 6,000 ही दिखाए हैं। यहाँ पे 16,000 इसलिए नहीं दिखाए क्योंकि 6,000 रुपये पहले के माइनस हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसमें आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम ऐसी कंडीशन में 2018 में जो हमारे 10,000 है वो तो हमने माइनस कर दिए, लेकिन जो अमाउंट हमारा 10,000 है इसलिए हम नेक्स्ट ईयर में पूरा लॉस नहीं दिखाते, क्योंकि कुछ पहले ही हम दे चुके होते हैं। क्योंकि वहाँ पे हमने 16,000 रुपये दे दिए थे, 10,000 देने थे पर हमने 16,000 रुपये वहाँ पे दिखाए थे, कुछ हम पहले ही दे रखे होते हैं। तो यहाँ पे हमें नहीं पता कि हमें नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। अब बैड डेबिटर्स वो होते हैं जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अमाउंट्स नहीं दे रखी होती है, कुछ पेमेंट्स रुकी भी रहती है हमारी, लेकिन हमें नेक्स्ट ईयर अपना काम तो वह करना ही करना होता है। तो ऐसे कंडीशंस में हमारे जो खर्चे हो जाते हैं, लॉसेस हो जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, बैड डेबिटर्स, जिसे दुपत भी कहते हैं। तो ये आपके एक्सपेंसिव कहलाते हैं, वही आपके प्रोविजन एक्सपेंसिव में आ जाते हैं। तो ये होप आपको क्लियर हुआ होगा। जो फ्यूचर में होने वाले खर्चे हैं उसके लिए हम पहले से अमाउंट रख सकते हैं, आप एक अमाउंट बना सकते हैं और आपको जितना आपके पास खर्चे हो रहे हैं, 10,000 20,000, वो तो आपको देने ही देने। आपकी जितनी अर्निंग हुई है उसमें से आपको वो अमाउंट निकालनी ही निकालनी है कि आपका इतने का खर्चा हुआ है। वो हमारी कंडीशंस पे डिपेंड होता है कि हमें इतने का लॉस हुआ है कि इतने का प्रॉफिट हुआ है, और ये जो खर्चा है वो हमें देना ही देना है। तो वही आपके डेबिटर्स कहलाते हैं। अब सनी डेबिटर्स वो होते हैं जो हमें देने ही देने होते हैं। तो यहाँ पे प्रोविजंस के बारे में मैंने आपको बताया। इसी की जर्नल एंट्री कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको इसकी एंट्री करनी है। तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी, और कोई भी अगर इसके बारे में आपको डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो यहाँ पे मैंने प्रोविजंस ग्रुप के बारे में आपको क्लियर किया है कि किस तरीके से कंडीशंस होती है। ऐसे ही 1920 है, 2021 का भी आप ले सकते हो कि आपने इतना खर्चा एक्स्ट्रा में पहले से रखा है। ओके तो यहाँ पर मैं आप बात करती हूँ प्रोविजंस जो ग्रुप है उसमें कौन कौन से लेजर्स बनते हैं। तो प्रोविजंस फॉर बैड डेबिटर्स, प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशंस, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर लॉसेस ऑफ एसेट्स। एसेट्स के जो लॉसेस रहते हैं उसका आप इसमें लेजर्स बना सकते हो। इनकम टैक्स जो रहता है हमारा पेंडिंग्स रहता है, इनकम टैक्स वगैरह पे नहीं कर पाते हैं तो उसका बना सकते हो। डेप्रिसिएशंस जो रहते हैं उसका भी बना सकते हो। और दुपत जो बैड डेबिटर्स रहते हैं उनका तो हम बनाते ही बनाते हैं। तो इस तरीके से कंडीशंस के हमारे इसमें लेजर्स बनते हैं जो हमें अपने प्रोविजंस ग्रुप में दिखाने होते हैं। जो हमारे लेजर्स इस तरीके से बनेंगे वो हमारी किस में जाएंगे, प्रोविजंस ग्रुप्स में जाएंगे। यहाँ पर हम ये भी बात कर लेते हैं कि इसमें जो
इसका नेचर्स रहता है वो क्या रहता है। तो आपको ये तीनों चारों लेजर्स तो बनाने हैं। प्रोविजंस फॉर डेबिटर्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर लॉसेस ऑफ एसेट्स। तो ये तो आपको चारों बनाने ही हैं। अब इसमें हम बात कर कर लेंगे कि नेचर्स की, तो इसमें कौन सा नेचर्स बनता है। तो नेचर्स की हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम एसेट्स लेते हैं, इसका नेचर्स नहीं, एसेट्स नहीं लेते हैं, लायबिलिटीज लेते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।